एसआईआर 2026 को लेकर अभी कई सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं और कई सारे लोग इससे अनजान हैं। इसके बावजूद कि हमने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स पर बात की है हमारे चैनल पर एसआईआर को लेकर, मगर अभी तक जो है कुछ सवालात लोगों के जहन में उठ रहे हैं एसआईआर को लेकर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के नहीं, सवालात और जवाबात के अंदाज में आपको मैं आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि एसआईआर क्या है, क्यों किया जा रहा है और एसआईआर में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप मत करें। अगर स्किप करेंगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे एसआईआर को लेकर। इसमें दी गई जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखें, अपने फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स, पड़ोस अड़ोस सबके साथ जो है शेयर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जानते हैं वन बाई वन एसआईआर के बारे में तमाम डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सवाल का जवाब आपके सामने रख रहा हूँ। एसआईआर में किन सूरतों में वोटर लिस्ट से नाम कटता है? तो यहाँ पर जवाब है, जिनका इंतकाल हो गया हो, जिनका डबल वोट हो, जो मौजूदा पते पर ना हो, जिसने मैपिंग या लिंकिंग नहीं कराया हो, इन लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से कट सकता है। अब मैपिंग को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। मैपिंग क्या होती है, मैपिंग किसे कहते हैं? तो वोटर को घर, ख़ानदान और पोलिंग बूथ से जोड़ना, लिंक करना, मैप करना, इसे ही जो है मैपिंग कहा जाता है। इसके बाद क्या सब वोटरों के लिए मैपिंग लाजिम है, यानी लाजमी है, ज़रूरी है? जी हाँ, 2025 तक जितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, इन सब की मैपिंग या लिंकिंग ज़रूरी है। जी हाँ, इनको लिंक करना ज़रूरी है। उसके बाद जिसने मैपिंग नहीं करवाया, इनके वोट के बारे में क्या होगा, उनके साथ क्या होगा? तो जिसने मैपिंग नहीं करवाया, इनका नाम एसआईआर 2026 की वोटर लिस्ट से निकल सकता है, वहाँ से डिलीट हो सकता है। उसके बाद जिनके नाम 2026 के वोटर से निकल गया, इनका नाम दोबारा शामिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी उन्होंने एसआईआर नहीं करवाया और जिसकी सबब उनका वोटर लिस्ट में से नाम निकल गया, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए जवाब है, अगर पैदाइश 31 जून 1987 से पहले की है तो एसआईआर के मुखर्ररा डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देना होगा, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी बताया है 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद से 2004 तक की है तो मुखर्ररा डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक अपना और साथ ही अपने वालिदैन में से किसी एक का, माँ या बाप का एक डॉक्यूमेंट देना लाजमी होगा। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ पर देखिए, जिनकी उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा है लेकिन इनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे आदमी को अपना ज़रूरी दस्तावेज़नी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब इसके बाद जिनके नाम 2002 की लिस्ट में था और इनकी मैपिंग भी हो गई, तो क्या इनको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? तो जी नहीं, ऐसे आदमी को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा जो 2002 की एसआईआर वोटर लिस्ट में मौजूद है जिसका नाम। उसके बाद प्रोजिनी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने लास्ट में बताया था। जिनका नाम 2002 की लिस्ट में तो नहीं था लेकिन इनको उनके वालिद या वालिदा के साथ लिंक किया गया हो, इन्हें जो है प्रोजिनी कहते हैं, यानी फादर या मदर के साथ लिंक करना। उसके बाद 2002 की लिस्ट में नाम गलत है लेकिन 2025 की लिस्ट में नाम दुरुस्त है, तो कार्ड किस बुनियाद पर बनेगा? 2025 के तफसीलात पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2025 का जो नाम है उसके ऊपर ही आपका एसआईआर 2026 होगा। अगर 2025 की वोटर लिस्ट में नाम गलत है तो क्या मैपिंग के बाद नाम वगैरह दुरुस्त करा सकते हैं? किसी का नाम गलत है तो क्या दुरुस्त करा सकते हैं, सही करा सकते हैं? जी हाँ, मैपिंग के बाद नाम वगैरह दुरुस्त करा सकते हैं, सही करा सकते हैं मैपिंग के बाद। वोटर लिस्ट को कहाँ मैपिंग कराना है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। वोटर लिस्ट को कहाँ मैपिंग कराना है? 2025 का वोटर लिस्ट जहाँ पर है वही के बीएलओ के पास मैपिंग कराना है। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही जो है बता दिया है। इसके बाद 2025 की वोटर लिस्ट में पता यानी एड्रेस दुरुस्त ना हो तो क्या हो सकता है? नाम लिस्ट से कट सकता है अगर एड्रेस दुरुस्त ना हो, इसलिए
मौजूदा एड्रेस पर शिफ्टिंग करा लें। अगर एड्रेस गलत है तो जो प्रेजेंट एड्रेस है उस पर शिफ्टिंग करा लें। शिफ्टिंग कैसे कराना है ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट, शादीशुदा खातून की मैपिंग कहाँ होगी। देखिए, मैंने परसों ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था, फिर भी यहाँ पर जवाब दे देता हूँ। शादीशुदा औरतों की मैपिंग जो है शोहर के घर पर या 2025 में जहाँ इनका वोट हो वहीं पर मैपिंग करना है, यानी अपने हस्बैंड के घर पर। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। शादीशुदा औरत की मैपिंग के लिए किस वोटर के तफसीलात देने होंगे। उनके फादर या मदर, उनके वालिद या उनके वालिदा, उनके माँ या बाप के डिटेल्स देने होंगे। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2002 की बाद वाले वोटर किन किन के साथ अपना लिंक करा सकते हैं। 2002 के बाद के बोल रहा हूँ, तो अपने वालिद, वालिदा, दादा या दादी, इनमें से किसी एक के साथ लिंक करवा सकते हैं। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अकेले रहने वाला वोटर क्या खुद अपना मैपिंग करा सकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो अकेले रहते हैं उन्हें कैसा मैपिंग करवाना चाहिए। जिनके खुद की मैपिंग होगी लेकिन डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से कोई एक या दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तब कहीं जगह मैपिंग होगी। अगर कोई अकेले हैं, सिंगल हैं, तो यहाँ पर जिनकी वोट की मैपिंग नहीं हुई तो इसके वोट का क्या होगा। अगर मैपिंग नहीं हुई तो उसका वोट क्या होगा। इसका जवाब है उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट सकते हैं, बाद में जोड़ने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएंगे, यानी वो ना तो वेरीफाई होंगे ना तो कैंसिल होंगे, ड्राफ्ट लिस्ट में पड़े रहेंगे। BLO कौन है इसके बारे में मैंने बता दिया है, आपके बूथ लेवल ऑफिसर। BLO वोटर के घर पर कब आते हैं, अच्छा सवाल है। वोटर लिस्ट मैपिंग के वक्त और एनुमरेशन फॉर्म देते वक्त BLO आपके घर आते हैं। तो BLO घर पर ना आए तो क्या करें, अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि BLO घर पर ना आए तो क्या करें। तो अगर BLO घर पर ना आए तो ख़ुद इनके दफ्तर जाकर अपने वोट की मैपिंग कराएं, आने का इंतज़ार ना करें। यानी BLO यानी आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं वही होते हैं खासकर। तो अगर वो आपके घर पर नहीं आए तो आपको वहाँ पर जाकर जो है मैपिंग कराना सही रहेगा। उसके बाद फॉर्म भरने या मैपिंग कराने में कुछ गलती हो गई तो एतराज़ कब करें। ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो गई तो क्या करना चाहिए। ड्राफ्ट लिस्ट के जारी होने के बाद आप गलती दुरुस्त कर सकते हैं। जी हाँ, ड्राफ्ट लिस्ट जब आएगी उसके बाद जो भी आपने गलती की है उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब और क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्नाटक में SIR की आखिरी तारीख कब है। इलेक्शन कमीशन की नोटिस के मुताबिक ही मैंने आपको बता दिया है, मगर अभी तक जो है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जस्ट तैयारी चल रही है। अब जब भी इसकी डेट अनाउंस होगी मैं आपको बता दूंगा कि कब कर्नाटक में SIR शुरू होगा। वोट मैपिंग में ताख़िर का नुकसान क्या होता है। अब बहुत सारे लोग ताख़िर कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं मैपिंग में, तो इससे क्या हो सकता है। वोट मैपिंग में ताख़िर का नुकसान, ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर के नाम को होल्ड किया जा सकता है। जो ड्राफ्ट लिस्ट होती है उसमें वोटर के नाम को जो है होल्ड किया जा सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट कब आता है। मैपिंग, सर्वे और इन्फॉर्मेशन फॉर्म जमा होने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट मिल जाता है। ये तमाम प्रोसेस होने के बाद। एनुमरेशन फॉर्म क्या है ये भी कई सारे लोग पूछ रहे हैं। मैपिंग के बाद BLO एक प्रिंटेड फॉर्म आपके घर तक ला कर देंगे, वही जो है आपका जो है एनुमरेशन फॉर्म होगा जब आप तमाम डिटेल्स भर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, उसका भी जवाब देना सही रहेगा। एनुमरेशन फॉर्म का हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं। एनुमरेशन फॉर्म के बाकी खाली कॉलम को भरकर अपने एक वाइट बैकग्राउंड वाले मौजूदा फ़ोटो लगाकर BLO के पास जमा करना है उस इन्फॉर्मेशन फॉर्म को। जब भी ये प्रोसेस शुरू होगा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया तो क्या होगा। अगर मुकम्मल मैपिंग नहीं हुई तो आपका नाम कट सकता है। इन्फॉर्मेशन फॉर्म जमा नहीं किया और मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली मैपिंग नहीं हुई तो आपका नाम कट सकता है। अगर घर का कोई वोटर बाहर है तो क्या घर का कोई मेंबर इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर दस्तखत कर सकता है। यानी कोई मेंबर एक बाहर है, मतलब आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री है, तो जो दूसरे मेंबर्स हैं वो क्या सिग्नेचर कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। कोई भी मेंबर इन्फॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर किसी ने अपने मैपिंग नहीं करा तो क्या होगा। आर्जी तौर पर इनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से निकल जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट से भी उनका नाम निकल जाएगा, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या इन्फॉर्मेशन फॉर्म जमा करने के बाद हम अपनी तफसीलात चेक कर सकते हैं। यानी इन्फॉर्मेशन फॉर्म मुकम्मल जो है एंटर करने के बाद क्या हम अपने डिटेल्स जो भी हमने भरे हैं वो चेक कर सकते हैं।
तो इसका मतलब जी हाँ, आप ऑनलाइन में अपने तफसीलात चेक कर सकते हैं अगर पोर्टल खुला रहा तो। जो वोटर ECI का पोर्टल है अगर ओपन रहा तो वहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 2002 की वोटर लिस्ट में नाम की स्पेलिंग गलत है, मगर 2025 की लिस्ट में नाम दुरुस्त है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यहाँ पर ही बताता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि नाम गलत होने पर क्या करना चाहिए, आप जो है कर सकते हैं। अगर किसी की वोटर लिस्ट में करेक्शन है और शिफ्टिंग भी है तो पहले क्या करना चाहिए? अगर करेक्शन भी कराना है, उसके बाद शिफ्टिंग चेंज ऑफ एड्रेस भी कराना है तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब है करेक्शन और शिफ्टिंग, पहले शिफ्टिंग करा लें बाद में करेक्शन करा लें। जी हाँ, पहले शिफ्टिंग करा लें, चेंज ऑफ एड्रेस करा लें, उसके बाद करेक्शन करवा सकते हैं। क्या करेक्शन और शिफ्टिंग दोनों एक साथ करा सकते हैं? जी नहीं, दोनों एक साथ नहीं करा सकते, अलग अलग। पहले जो है आपको शिफ्टिंग कराना पड़ेगा, चेंज ऑफ एड्रेस कराना पड़ेगा, उसके बाद करेक्शन करवाना पड़ेगा। इसके बाद जो है वोटर ID कार्ड है मगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इनको फ़ौरन अपना नया वोटर ID कार्ड अप्लाई करना चाहिए। जिनके पास ID कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम है, उन्हें अपना नया कार्ड अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन वेबसाइट में आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके मुताल्लिक़। तो यहाँ पर जो है नया वोट बनाने के लिए कितनी उम्र ज़रूरी है, ये तो सबको मालूम है, 18 साल 3 महीना होना चाहिए। तो इस तरह से सवालात क्या जो है पूछे गए थे और इसके जवाब भी जो है बहुत अच्छी तरह से जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जवाब जिन्होंने ये सवाल जो जवाब का जो पर्चा जो है तमाम लोगों को पहुँचाया है, जिनका नाम है यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद शेख नदवी साहब, जो होसकोटे के एक इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद के हैं। उनका मैं मेरी जानिब से, मेरे सब्सक्राइबर्स की जानिब से, तमाम पब्लिक की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक आसान सा पर्चा निकाल कर जो है क्वेश्चन आंसर तैयार किया है। तो मैं ख़तीब साहब का जो है मोहम्मद शेख नदवी साहब का अपने तरफ से मखसूस तौर पर ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, और उन्होंने बहुत अच्छा किया जो इस तरह से पर्चा जो है बनाया है, एक PDF बनाया है। ये कन्नड़ा और इंग्लिश में भी मौजूद है। अब मैं इसका वीडियो जो है ट्रांसलेशन कन्नड़ा में करने वाला हूँ इंशाल्लाह कल जो है मैं इसे कन्नड़ा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपके सामने रखूँगा। तो फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें तमाम लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे चैनल पर मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।